represented here. So today we are here with a one more another video of Entrepreneurship Essential 2 जिसमें हम करने वाले हैं अपना यूनिट 4 स्केलिंग द वेंचर्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। और जो इसकी जो बाकी यूनिट्स हैं यानी कि यूनिट 1 2 3 वो ऑलरेडी चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, तो आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट भी है जिसमें सारा कंटेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर स्केलिंग द वेंचर्स एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़। इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हम कवर अप करेंगे: growth strategies and business expansion, building strategic partnership and alliances, operational management consideration जिसमें हम पढ़ेंगे organizing, staffing, legal IPR means intellectual property rights, exit strategies and preparing for an exit। इन सब टॉपिक के बारे में हम इस यूनिट 4 में पढ़ने वाले हैं। ओके, स्केलिंग द वेंचर ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो आपका यूनिट 4 है, ये लास्ट यूनिट रहने वाला है आपके एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल 2 में। तो पहला जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे अबाउट विच इज़ द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। व्हाट इज़ द ग्रोथ स्ट्रैटेजी? ग्रोथ मतलब तो आपको पता होगा, ग्रोथ मतलब क्या करना, प्रोग्रेस करना। आज आप यहाँ थे, कल यहाँ थे, लाइक एज यू कैन सी, जैसे हम देखते हैं लाइक इन स्टॉक मार्केट, और वो आज आपकी पोजीशन यहाँ थी, कल आपने ग्रो करके ये टारगेट अपना अचीव कर लिया, ये आपकी होगी ग्रोथ। और जो आपने स्ट्रैटेजीज़ बनाई अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, उन्हीं को हम बोलते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो आपने अपने एग्जामिनेशन में आप कैसे लिखेंगे? ग्रोथ स्ट्रैटेजी आर द plans businesses use to expand operation, increase revenue and boost market research, encompasses tactics like market penetration, product development, market development and diversification। यानी कि जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, जो भी आपने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं जिसके थ्रू आपने ग्रोथ किया है और अपना टारगेट अचीव किया है, उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़। तो हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ कॉमन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़। कौन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ के हम ब्रेक डाउन के बारे में बात करेंगे, जैसे हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मार्केट पेनिट्रेशन, फोकस कैप्चरिंग अ लार्ज शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट बाय फोकसिंग ऑन द करेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर द करेंट कस्टमर्स। Tactics, special promotions improve the customer service, expanding distribution channels and loyalty programs। एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं रेस्टोरेंट implementing a frequent dinner reward program और द partnering with the delivery services like DoorDash। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द ब्रेकडाउन फॉर द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इसमें फोकस पता है क्या होता है, आपको ना लार्ज शेयर ऑफ मार्केट कैप्चर करने के लिए हेल्प करता है। बेसिकली कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ की आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को रीच कर पाओ और आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंच पाए। फिर अगला टॉपिक आता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसी के अंदर है, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ के अंदर ही है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। फोकसेस किस पे, ये चीज़ जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो किस पे फोकस करता है? क्रिएटिंग द न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को बनाने में, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वन टू मीट इन्वॉल्विंग द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपैंड मार्केट शेयर। टैक्टिक्स कौन कौन सी इस्तेमाल हम करेंगे इसमें? इन्वेस्टिंग इन रिसर्च डेवलपमेंट, गैदरिंग कस्टमर के फीडबैक को गैदर करेंगे, इनोवेटिंग टू क्रिएट अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करेंगे। फिर आता है जी मार्केट रिसर्च, हमारा थर्ड जो पॉइंट रहेगा इसमें ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के अंदर, वो है मार्केट रिसर्च, जो फोकस करता है सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द न्यू अनटैप्ड मार्केट, एक्सपेंडिंग बियॉन्ड द करेंट कस्टमर बेस। यानी कि जिन लोगों को आप अपना प्रोडक्ट अभी बेच रहे थे उनके बियॉन्ड जाके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड लार्जर कस्टमर को अपना प्रोडक्ट है वो सेल करना, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था स्लाइड में। अगला आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट, जो जैसे मान लो आपने प्रोडक्ट ले लिया, वही सेम एग्जांपल हम लेंगे बीबी क्रीम।
बीबी क्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ऑडियंसेस को रीच कराने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जो आपका फोकस किस पे करता है, entering entirely new line of businesses which might be related or unrelated to the company current operation। कंपनी के करेंट ऑपरेशन से वो रिलेट होगा, जिसमें क्या होगा, न्यू लाइन ऑफ बिजनेसेस, नया न्यू लाइन मिलेंगे बिजनेस को, जिसके थ्रू क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाई होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो है, जो हमारा जो एग्जांपल जो हमने दिया था बीबी क्रीम, उसके यूजेस होंगे, मतलब यूज़र्स होंगे हमारे बीबी क्रीम के ऑल ओवर द वर्ल्ड। टैक्टिक्स कैसे, हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, केयरफुली प्लानिंग। प्लानिंग भैया हम करेंगे विथ केयरफुली, क्योंकि प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। तो फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है, आज हम कहाँ पे हैं और कल हम कहाँ पे होंगे, ये कौन डिसाइड करता है, हम लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन किसके थ्रू डिसाइड करते हैं, वो है प्लानिंग। मार्केट रिसर्च करेंगे, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन द न्यू इंडस्ट्री। न्यू इंडस्ट्री के अंदर हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, द कंपनी डाइवर्सिफाई इनटू द न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी इन अ जियोग्राफिकल रीजन। अलग अलग रीजन के थ्रू वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे, डिफरेंट लार्ज ऑडियंसेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड वो रीच कर पाएंगे। नेक्स्ट, जो हमारा यूनिट 4 है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर जो था, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस एक्सपेंशन क्या होता है, बिजनेस को देखो, एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंशन रेफर टू द कंपनी स्ट्रेटजी ग्रोथ एमिंग टू इंक्रीज रेवेन्यू को इंक्रीज करना, मार्केट शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी, एंड ऑफन थ्रू एंटरिंग द न्यू मार्केट, नई नई मार्केट में एंटर करना। लाइक आप पहले इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करते थे, और फॉर एग्जांपल आप केवल उत्तर प्रदेश से अपना प्रोडक्ट आप सेल करते थे, फिर आपने अपना न्यू मार्केट और बढ़ाई, अपने मार्केट को और एक्सपैंड किया, बिजनेस को और डाइवर्सिफाई किया, तो आप अपने ऑल ओवर इंडिया में आप अपना प्रोडक्ट बेचने लगे। पहले आप स्मॉल स्टेट में बेचते थे, आप ऑल ओवर इंडिया में बेचने लग गए, और अब आप क्या करते हो, अब आप पूरे फॉरेन कंट्री में, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट को आप सेल करते हो। तो ये जो ऑल ओवर जो वर्ल्ड जो आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो ये दिखाता है आपने न्यू मार्केट में आप एंटर कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो न्यू प्रोडक्ट को, और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एक्सपेंशन। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन, कौन कौन से बिजनेस एक्सपेंशन किस तरह के ये होते हैं। जिसमें पहला आता है आपका मार्केट एक्सपेंशन, फिर आता है आपका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, और फिर आता है आपका मार्केट पेनिट्रेशन। तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंडिंग इनटू द न्यू जोग्राफिकल रीजन एंड कंट्री। इसको हम बोलते हैं मतलब कि नई नई कंट्रीज़ की तरफ, अलग अलग जोग्राफिकल रीजन की तरफ एक्सपैंड करना। यानी कि जो सेकंड केस जो हमारा था, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को, जो बीबी क्रीम है, उसको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच रहे थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं जोग्राफिकल एक्सपेंशन। मार्केट पेनिट्रेशन, इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना विद इन द एग्जिस्टिंग रीजन बाय टारगेटिंग द न्यू कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करते हुए अपने प्रोडक्ट मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। और मार्केट एक्सपेंशन जो इसमें बताया गया है कि मार्केट जो है उसको एक्सपेंड करना डे बाई डे, अपने टारगेट को, अपने ऑडियंसेस को एक सीमित नहीं रखना, उसको एक्सपेंड करते रहना जैसे जैसे आपका समय होगा, और डेवलप करते रहना। तो बेनिफिट क्या है, हम इतना प्रोडक्ट को एक्सपैंड करें तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। बेनिफिट ये होंगे आपका इंक्रीज्ड रेवेन्यू प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट है, रेवेन्यू जो प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इन्हेंस करेगा मार्केट पोजीशन को, जो आपका रिस्क है वो कम हो जाएगा, रिस्क रेड्यूस रिस्क। कॉम्पिटिटिव आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में क्या आता है, एक्सपैंडिंग बिफोर द कंपटीटर्स कैन गिव योर कंपनी कॉम्पिटिटिव एज। यानी अपने कॉम्पिटिटर्स के से ज़्यादा वाइडर ऑडियंसेस को रीच करना, वो आपको मदद करेगा, ताकि आपको अपना गैदरिंग मिल सके ऑफ दी ऑडियंसेस, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस को आप रीच कर पाओगे उसमें। फिर हम अगला चलते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे जिसका एडवांटेज होता है उसका चैलेंजेस भी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो इसमें हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ द बिजनेस एक्सपेंशन। इसमें कौन कौन से चैलेंजेस होंगे, इंक्रीज कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। लॉजिस्टिक चैलेंजेस होंगे, मैनेजिंग ऑपरेशन अक्रॉस द मल्टीपल लोकेशन एंड मार्केट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स।
कल्चरल डिफरेंशिएशन होगा, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस। और भी बहुत एक चैलेंजेस है जो आप अपने एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन है कि आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट भेजो आपको कस्टम ड्यूटी, टैक्स ड्यूटी सब कुछ पे करना पड़ेगा, तो आपको जो कॉस्ट है और जो आपको COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो आपका ज़्यादा आएगा। फिर जो बिल्डिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, बिल्डिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, ये हमसे ये कहता है कि एक मिनट, हाँ, बिल्डिंग स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप अलाइंसेस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग म्यूचुअल गोल्स, किसी भी म्यूचुअल गोल्स को आइडेंटिफाई करना, फाइंडिंग सूटेबल पार्टनर्स, स्टैब्लिशिंग क्लियर अग्रीमेंट एंड फॉस्टरिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू अचीव द शेयर ऑब्जेक्टिव इन द लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। डिफाइनिंग योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, आपके कौन कौन से गोल्स होंगे। सबसे पहली चीज़, आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करोगे। बिजनेस में जब मानो हमने बिज़नेस करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल BB क्रीम का, ठीक है, BB क्रीम का हमने बिज़नेस करा, तो हमें सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हम क्या कर पाएँ, अपने गोल को आइडेंटिफाई कर पाएँ। सबसे पहले तो ये होगा ना, हमारा गोल क्या है कि BB क्रीम्स को लार्जर ऑडियंसेस को तक हमें रीच करना है। सबसे पहले हम अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। फिर एंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, हम क्रीम बेच रहे हैं बट वाई वी आर सेलिंग इट, रीजन क्या है, ताकि लोगों की जो स्किन केयर है वो अच्छी हो सके, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले बोलता है जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई और स्ट्रेटजिक नीड्स, अपने नीड्स को आइडेंटिफाई करो। बिफोर सीकिंग पार्टनर्स क्लियरली डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव, क्या आप अचीव करना चाहते हो थ्रू द अलाइंसेस, जैसे आपका बिजनेस एक्सपेंशन, एक्सेस टू द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड कॉस्ट रिडक्शन। जब आप बिजनेस को एक्सपैंड करोगे तो आप क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को और अपने कॉस्ट को जो है आप कम कर पाओगे। एस्टैब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव, आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, जो उद्देश्य होना चाहिए बिजनेस करने का वो क्लियर होना चाहिए। एंश्योर योर गोल्स आर स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। यानी आपको ये फॉलो करना है स्मार्ट। इन शॉर्ट में आप अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट के थ्रू बोल सकते हो, जिसमें आपका आता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। ये इन शॉर्ट में कीवर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है। अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स ऑब्जेक्टिव, अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म है तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो पार्टनर जो है वो भी क्या चाहता है। ओपनली डिस्कस योर गोल, अपने पार्टनर के साथ गोल को डिस्कस करो ओपनली, बिना किसी झिझक के। विद द पोटेंशियल पार्टनर्स टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ अलाइनमेंट एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि आप उनके साथ डिस्कस करो कि कौन कौन से एरिया में हमें बेनिफिट मिल पाएगा इन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, ऐसे। फिर अगला हम देखते हैं टॉपिक, वो है सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग, पार्टनर सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। पार्टनर्स को हम कैसे सेलेक्ट कर पाएँ, उनको कोई भी आप बिजनेस में किसी भी बंदे को अपना पार्टनर बनाओगे तो किन किन बेसिस से बनाओगे और कैसे बनाओगे। तो आइडेंटिफाई द पोटेंशियल पार्टनर, कि आप उसी दोस्ती यारी में करने से अच्छा है कि आप एक पोटेंशियल पार्टनर को ही आइडेंटिफाई कर पाओ। मीन्स वो पार्टनर जिसके अंदर काबिलियत पर कुछ प्रेजेंट हो। रिसर्च आइडेंटिफाई कंपनीज विथ स्ट्रेंथ, हुज स्ट्रेंथ एंड रिसोर्स कॉम्प्लीमेंट्स योर ओन, यानी जिसके जो रिसोर्सेज हैं वो स्ट्रेंथ हो, यानी कि रिसोर्सेज मतलब उसके पास कैपिटल हो, बेसिकली कैपिटल हो और दिमाग हो। कोई भी जब आप पार्टनर आइडेंटिफाई करोगे तो ये दो चीज़ें नेसेसरी होनी चाहिए उस बंदे में। ऐसी नहीं कि हमारे फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, मगर पार्टनर जिसको आप बनाओगे तो उसको सोच समझ के बनाना। एसेसिंग पोटेंशियल पार्टनर, कंसिडरिंग योर एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन, prioritize strategic field, choose the partner who align with your values, culture and long term vision। यानी कि उसी बंदे को पार्टनर बनाओ जो आपके वैल्यूज़ को, कल्चर को और जो समझे, और लॉन्ग टर्म विजन के पर्सपेक्टिव से ही पार्टनर बनाओ। ये नहीं कि आज पार्टनर कोई और है, कल हम पार्टनर चेंज कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर द क्लियर एग्रीमेंट, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, यानी कि आपने लिया टीना, ये चलो एक है शिव और एक है टीना। जब ये दोनों पार्टनरशिप करेंगे, शिव और टीना, तो इनके बीच में क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, जिसके थ्रू इनको पता चल सके डी कि किन किन चीज़ों में हमारे रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, फॉर्मलाइज विद अ पार्टनरशिप
विद अ रिटन एग्रीमेंट दैट इंक्लूड टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोई भी डिस्प्यूट्स फ्यूचर में जाके अराइज होता है बिटवीन अ पार्टनर्स तो वो ईजिली रिजॉल्व हो जाए थ्रू द क्लियर एग्रीमेंट। फिर है जी एड्रेसिंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, वही है एंटिसिपेट इश्यूज, जो भी इश्यूज होंगे फ्यूचर में वो ईजिली रिजॉल्व हो जाएंगे बिटवीन द पार्टनर। एग्रीमेंट को देख के जो भी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। फॉस्टरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है तो फिर तो आपका बिजनेस डूबने के कगार पे है। क्योंकि एक बाइक के दो टायर होते हैं, तो दो टायर होते हैं, वैसे ही एक बिजनेस पर अगर आप दो पार्टनर्स हैं तो अगर एक भी टायर निकल जाए तो ऑब्वियस तो बाइक यूज़लेस है। तो वैसे ही जो अगर पार्टनर में से एक पार्टनर के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन ही ना इस्टेब्लिश हो तो बिजनेस भी डूबने के कगार पे है या यूज़लेस है। तो क्या करता है, इस्टेब्लिश क्लियर कम्युनिकेशन चैनल, सेटअप रेगुलर मीटिंग, आपको रोज़ मीटिंग रेगुलर इंटरवल टाइम पे मीटिंग करनी चाहिए। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड अदर कम्युनिकेशन टूल टू इंश्योर एवरीवन इज इन्फॉर्म एंड अलाइन। प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन को आपको प्रमोट करना चाहिए। फॉस्टर कोलैबोरेशन करना चाहिए, मीन क्रिएट अ कल्चर ऑफ टीम वर्क एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ताकि जो हमारे पार्टनरशिप का जो बेनिफिट है वो अच्छे से हम ले पाएँ। फिर आता है जी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, लास्ट पॉइंट है मॉनिटर करना और इवैल्यूएशन टाइम टाइम पे। इस्टेब्लिशिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर को इस्टेब्लिश कर देना ताकि जो दोनों पार्टनर्स हैं वो अपने मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएँ। डिफाइन द मेजरेबल मैट्रिक्स टू ट्रैक द प्रोग्रेस, उनकी जो कंपनी आज कहाँ पे थी और फ्यूचर में के टाइम पे वो कंपनी किस पोजीशन पे है, उनके प्रोग्रेस को वो बता सकें। एंश्योर इन मीटिंग ऑब्जेक्टिव, रेगुलरली इवैल्यूएट परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करना चाहिए सिंस उनको पता चल सके वेयर दे आर एंड वेयर दे हैव टू रीच इन फ्यूचर। अडेप्ट एंड इवॉल्व, बी प्रिपेयर टू अडेप्ट। देखो मार्केट जो है ना वो डायनेमिक है, डे टू डे और मंथली बेसिस पर, टाइम बेसिस पे हमें पता नहीं होता कब एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से या कोई भी पॉलिसी की वजह से आपको इन्वायरमेंट, बिजनेस जो इन्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप अडेप्ट कर पाओ। अडेप्ट द पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी एज सर्कमस्टांसेस चेंज एंड न्यू अपॉर्चुनिटी अराइज। कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी मार्केट में अराइज होती है, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू ग्रैब इट, क्योंकि जो फर्स्ट वन होता है ना दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। एंड जो फर्स्ट वन का होता है बेसिकली इंक्रीज होता है मार्केट में अपॉर्चुनिटी। या सेकेंड टॉपिक आता है आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंसिडरेशन। ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसिडरेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिसेस एंड अ प्रोग्रेस टू enhance efficiency and maximize profit. It refers to the management of functions that a business need management or business need to run effectively day to day। डे टू डे रन करने के लिए जो बिज़नेस को एफिशिएंटली होता है वो बिज़नेस ऑपरेशन मैनेजमेंट हम उसे कहते हैं। ओवरसीइंग विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग गोल्स को प्रोवाइड करने में। तो बेसिकली ना जो बिज़नेस मैनेजमेंट है ना ये एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर है कि बिजनेस का ढांचा है जो हम प्रैक्टिसेस और उसके प्रोग्रेस को इस्टेब्लिश करता है और जो उसकी इफ़िशियंसी है ना प्रॉफिट अर्न करने की उसको भी मैक्सिमाइज करता है। इसके अंदर हम देखें व्हाट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमारे क्या है, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं अरेंजिंग द रिसोर्सेज एंड टास्क टू इम्प्लीमेंट अ प्लान। अपने रिसोर्सेज और टास्क को इस तरीके से हम अरेंज करते हैं ताकि हमारा जो प्लान हमने जो बनाया था वो इम्प्लीमेंट हो सके। इसको हम लोग बोलते हैं आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हो। बेसिकली वन ऑफ द की वर्ड्स पता है क्या है, की पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो आप रिसोर्सेज को इस तरीके से अरेंज करते हो ताकि जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, उनका मैक्सिमम आउटपुट निकल के आ सके आपके बिजनेस में। फिर आता है जी स्टाफिंग। स्टाफिंग रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पीपल्स इन अ टीम, यानी कि अलग अलग लोगों को अपने टीम में जोड़ना, उनको रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करना, उनको जॉब देना ही एक वो उसको हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग।
ऑफ द वेरियस बेसिस, किस बेसिस पे आप करोगे, उनके नॉलेज के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, टैलेंट, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, वो किस एरिया में एक्सपर्टाइज है। यदि वो एचआर में एक्सपर्टाइज है तो आप उसको एचआर में उसको जॉब प्रोवाइड, रिक्रूटमेंट करके उसको जॉब प्रोवाइड करोगे। यदि वो मार्केट में है तो उसको मार्केटिंग फील्ड में आप डालोगे। वो स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट में है तो उसको आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में डालोगे। बेसिकली अगर वो स्टैटिस्टिक्स की अच्छी नॉलेज रखता है तो उसको आप इकोनॉमिक्स वाले रीजन में डालोगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हैं जिसके एरियाज हैं जिनकी में आप स्टाफिंग करते हो, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल्स, टैलेंट एंड माइंडसेट एंड एरिया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एरिया ऑफ द इंटरेस्ट। अगला हम टॉपिक देखते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइप ऑफ एग्जिट एंट्रीज, एग्जिट स्ट्रैटेजीज, सॉरी, एग्जिट स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं, जिसमें सेलिंग ऑफ द बिजनेसेस, टाइप ऑफ सेलिंग ऑफ द बिजनेसेस टू द पार्टनर को सेल करना, अपने बिजनेस को आप सेल करोगे टू द एक्सटर्नल पार्टी, टू पार्टनर्स, टू एम्प्लॉय। आप अपने बिजनेस को किन को बेचोगे, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी। एग्जिट स्ट्रैटेजी के बेसिकली पता क्या होता है, अब अपना बिजनेस बंद करो, यानी कि जैसे डिसोल्यूशन होता है तो अपने बिजनेस को आप बंद करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर देते हो, तो बंद करते हो। तब बंद कर करके आप अपने बिजनेस को किसको दोगे ताकि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन अराइज हो जाती है किसी के फैमिली, और एक जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस है, ठीक है, जॉइंट इंटू फैमिली छोड़ो, यदि कोई बिजनेस है जो एक फैमिली रन करती है, उस फैमिली में कुछ अनसर्टेन सिचुएशन अराइज हो गई तो क्या होगा, बिजनेस को क्लोज डाउन करना पड़ेगा। और जब बिजनेस को क्लोज डाउन करना पड़ रहा है तो क्या होगा कि जो फैमिली है, जो और लोग होंगे ना, तो वो बिजनेस को टू कवर करने की सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस वेल रेपुटेटेड है, अच्छा प्रॉफिट दे रही है, बट ड्यू टू द अनसर्टेन सिचुएशन इन दैट फैमिली दे हैव टू चेंज, दे हैव टू चेंज इट और लीव दैट बिजनेस। तो किसको देंगे? किसी भी एक्सटर्नल पार्टी को दे देंगे, पार्टनर्स होंगे अगर तो आपस में दे देंगे, सेलिंग योर शेयर्स टू द कंपनी, टू द वन ऑफ योर बिजनेस पार्टनर। एम्प्लॉयज़ को दे देंगे, एम्प्लॉयज़ को भी वो अपना प्रोवाइड कर देंगे। एम्प्लॉयज़ मतलब कम रेट पे है, ई शॉप वगैरह आता है, एम्प्लॉयड स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें कम रेट में उनको दे दिया जाता है बिजनेस करने के लिए। मर्जर एंड एक्विजिशन मैनेजमेंट, बाय आउट द कंपनी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम परचेजेस द बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम होगी ना वो परचेज कर लेगी। लिक्विडेशन, सेलिंग ऑफ द कंपनी एसेट्स एंड बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीड टू द क्रेडिटर्स एंड द शेयर होल्डर्स। प्रिपेयर फॉर एन एग्जिट, अब एग्जिट के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे? प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जिट, असेसिंग द बिजनेस, इवेल्युएट द बिजनेस, फाइनेंशियल बिजनेस की अब फाइनेंशियल जो बिजनेस की जो टर्नओवर है, लाइक फाइनेंशियल हेल्थ है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, भविष्य में कितने टाइम तक वो बिजनेस आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करने वाला है, उसको आप इवेल्युएट करोगे, डिटरमाइन गोल करोगे एंड डेवलप करोगे प्लान। ये आपका फ्यूचरिस्टिक प्लान के होने वाला है बिफोर एग्जिटिंग द बिजनेस। किसी बिजनेस को छोड़ने से पहले आप प्लान कर लोगे कि आपने अपने फ्यूचर में क्या सोच रखा है, ठीक है। पहले तो हमने छोड़ने की बात कह दी, जब आप बिज़नेस छोड़ दोगे तो आप नया बिज़नेस स्टार्ट करोगे, तो नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसको बोलेंगे प्रिपेयर द बिज़नेस। बिज़नेस को आप कैसे प्रिपेयर करोगे? फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस बिज़नेस जो आपने एग्जिट कर दिया, नाउ वी आर मूविंग टू द न्यू बिज़नेस, जिसमें हम करेंगे प्रिपेयर द प्लान, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द फाइनेंशियल प्रिपरेशन, ऑपरेशन में ऑप्टिमाइजेशन, लीगल प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी आपको, इनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको कंपनी सेक्रेटरी से, सीए से, अलग अलग जो भी इंडिविजुअल होंगे, जो प्रोफेशनल्स होंगे, लॉयर्स वगैरह, उनसे आपको अपने डॉक्यूमेंट में साइन करवाने में बेसिकली आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो वो सब आपको ध्यान रख के अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या होता है? डिटरमाइन द फेयर वैल्यू मार्केट ऑफ द बिजनेस है टू इंश्योर द रीजनेबल प्राइस होना चाहिए ऑफ योर प्रोडक्ट फॉर द सेल। नेगोशिएट दिस डील, एग्जीक्यूट द एग्जिट, अगर आपको अपनी नेगोशिएट करो और आपको एग्जीक्यूट करो एग्जिट। अगर आपको एग्जिट करना है बिजनेस में तो वो भी आप अपने फ्यूचर डेट पे, मतलब जो भी आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो, क्योंकि ऑल बिजनेस आर नॉट मेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कुछ बिजनेस का टारगेट होता है कि हमें 100 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करना है एंड देन वी हैव टू एग्जिट, उनका पर्पज़ वही होता है।
दैट सम एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, एंड आफ्टर व्हेन द बिजनेस इज बीइंग स्टैब्लिश और व्हेन अ बिजनेस एट अ गुड रेपुटेटेड पोजीशन, वो क्या कर देते हैं, बिजनेस को लीव करके दे स्टार्ट द अनदर बिजनेस। तो उस हिसाब से अपने आप को प्लान को डेवलप करना चाहिए। थैंक यू, दिस इज़ द यूनिट 4, और इसके साथ साथ हमारा जो है वो कंप्लीट होता है एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल 2। सारे चैप्टर्स जो हैं वो प्लेलिस्ट में, सारे जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिए। और ये लास्ट चैप्टर है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, बिफोर लिविंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब to our channel.